जो आपके पास यूज होता है। देखें, आप लोगों के ख्याल में अगर मैं यूसीपी में बैठा हूँ, ठीक है, और मैंने एक वेब पेज को एक्सेस किया है, ठीक है, वो लेट सपोज वेब पेज जो है ना, वो लेट सपोज यूएसए में पड़ा हुआ है, काफी दूर पड़ा हुआ है। अच्छा, अब अगली दफा यूसीपी से मेरे सेम ही इदारे से एक और बंदे ने भी इसको एक्सेस किया, और क्या हो रहा है कि हर दफा कोई ना कोई एक्सेस कर रहा है। तो कोई ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए कि यार वो जो बार बार एक चीज एक्सेस हो रही है, हम घर में भी ऐसे करते हैं ना कि यार अगर फर्ज करें पानी के लिए बार बार उठना पड़ रहा है, तो छोटा सा जग वगैरह हम अपने साथ रख देते हैं, ठीक है, या पानी की बोतल हमें बाहर चाहिए होती है तो पानी की बोतल हम कैरी कर लेते हैं कि यार बार बार कौन मांगे पानी, यार कौन ले, तो इससे अच्छा है कि बोतल अपने साथ ही रखो। तो कुकीज अपना जो आपकी जो नॉर्मली वेबसाइट्स है, उस पे ऐसी डेटा जो आप बार बार मांग रहे होते हैं, तो आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो करता ये है कि वो डेटा है ना एक सर्वर के अंदर रख देता है, ठीक है, एक दूसरा सर्वर। अब फर्ज करें एक सर्वर है www.xyz.com। अब वो क्या करेगा, xyz.com से उस इंटरनेट सर्विस को, लेट्स सपोज पीटीसीएल का मिसाल लेते हैं या यूसीपी का ले लेते हैं, यूसीपी के एक टीचर ने उसको एक्सेस किया ना, वो क्या करेगा, वो डेटा को ना स्टोर कर देगा अपने एक लोकल सर्वर के अंदर, ठीक है। जब भी मैं यूसीपी से मेरे अलावा कोई और बंदा उसको एक्सेस करेगा, तो सबसे पहले पहले वो देखेगा कि यार क्या ये लोकल सर्वर में पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ है वो तो उसको दे देगा, कहेगा यार तुम्हें आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये लो तुम्हें जो डेटा चाहिए ये मैंने पहले ही सेव करके रखी हुई है अपने पास, ठीक है। अब वो सर्वर जो यूसीपी ने बनाया है ना, उसको हम कहेंगे प्रॉक्सी या वेब कैशे, प्रॉक्सी सर्वर या वेब कैशे। तो वेब कैशे जो है ना, ये ऐसे है कि एक क्लाइंट है, ये देखें दो क्लाइंट है, इन्होंने हमेशा सबसे पहले पहले रिक्वेस्ट करनी है प्रॉक्सी सर्वर को। अगर प्रॉक्सी सर्वर के पास डेटा है तो ठीक है, वरना वो मेन सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं। तो आपकी डेटा जो है, जो आप यूसीपी का इंटरनेट चलाते हुए या पीटीसीएल का इंटरनेट चलाते हुए जो रिक्वेस्ट करते हैं, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी आपका है, चाहे वो यूसीपी है चाहे वो पीटीसीएल है, कोई भी है, वो सबसे पहले पहले अपने पास उन्हें एक लोकल सर्वर बनाया होता है, पहले उसमें चेक करता है कि यार क्या ये डेटा अभी इधर मौजूद है। लेट्स सपोज डॉन अखबार है, तो डॉन अखबार पता नहीं कितने लोग सुबह सुबह उठ के पढ़ते हैं, तो बजाय इसके कि पीटीसीएल वाले जो है हर बंदे के लिए डॉन अखबार जो है उसका जो जो सर्वर है उसका उसको एक्सेस करें, वो लोकली अपने पास स्टोर कर लेते हैं। तो लोकली अपने पास स्टोर करने का क्या फायदा होगा आपके ख्याल में? एक चीज को लोकली अपने पास स्टोर करने के क्या फायदे होंगे? जी सर। एक चीज को लोकली अपने यूसीपी वाले अगर उसको लोकल सर्वर एक बना के उसमें स्टोर कर लें तो उसका फायदा क्या होगा? सर वो इंटरनेट पे नहीं जाएगी तो उसकी वो सिक्योर रहेगी। नहीं 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 नहीं, सिक्योरिटी देखो इंटरनेट पे तो है ना यार, इंटरनेट पे तो है। डॉन अखबार मैं कह रहा हूँ, वो तो इंटरनेट पे है। जी उसको सर। यूसीपी करती ये है कि वो पेज डाउनलोड करके अपने पास रख लेती है। इसका जी मतलब सर। ये नहीं है कि डॉन अखबार आप एक्सेस ही नहीं कर सकते मेन सर्वर से, वो तो एक्सेस कर सकते हैं। बट जी मैं सर। आपसे पूछ रहा हूँ कि यूसीपी वाले वो डाउनलोड क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्या फायदा होगा उसको? सर वो उसको जब चाहे तब उसको तो एक वैसे तो भी जब एक्सेस चाहे कर तब सकते यूज हैं। कर सकते हैं, दूसरा क्या फायदा है? देखिए इसके दो बड़े फायदे हैं। सर उन्हें हर वक्त इंटरनेट यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जब एक दफा बिल्कुल डाउनलोड हो जाएगी। इंटरनेट की बात नहीं है असल में, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि इंटरनेट का हमें कोई मसला नहीं है। असल में एक चीज लोकली प्रोसेस होती है ना, वो हमें जल्दी मिल जाती है, स्पीडली मिल जाती है। तो यूसीपी के अंदर जो लैन बिछी हुई है ना, उसकी स्पीड लेट सपोज होगी कोई 1 GB के करीब, लेट सपोज 1 GB है, ठीक है, और बाहर जो हमें स्पीड मिल रही है ना, वो मिल रही है 100 MB के करीब, ठीक है। तो कहाँ 1 GB की स्पीड, कहाँ 1 MB की 100 MB की स्पीड। तो पहली चीज ये है कि जो चीजें लोकली अवेलेबल होती है ना, वो जल्दी मिलती है, पहली चीज। दूसरा फायदा ये है कि जो आपका मेन सर्वर है, उसके पास पहले कितनी रिक्वेस्ट पहुंचती, लेट सपोज 100, अब वो रिक्वेस्ट 100 तो नहीं, कम से कम 50 तो हो गई ना, लोकल सर्वर की वजह से। वरना यूसीपी में फर्ज करो 10 बंदे रोज डायन अखबार पढ़ते, अब क्या होगा, सिर्फ एक बंदे की वजह से वो डाउनलोड हो चुकी होगी और बाकी 9 बंदे उसको एंजॉय कर सकते। अब उनको मेन सर्वर को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। तो इससे जो मेन सर्वर है ना, उस पर भी लोड कम पड़ता है, ठीक है, जो मेन सर्वर है ना उस पर भी लोड, और आपकी जो स्पीड है ना वो आपको अच्छी नजर आती है। एक चीज, लेट सपोज मैं बर्ड चौक पे रहता हूँ, तो बर्ड चौक पे मेरा जो पीटीसीएल देने वाली जो पीटीसीएल ने मुझे क्या किया है, एक सर्वर दे दिया है। लेट सपोज वो सर्वर जो है ना, लेट सपोज यहाँ पे कहीं पे जॉर्ज टाउन में कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक सर्वर जॉर्ज टाउन में पड़ा हुआ है और दूसरा सर्वर कराची में पड़ा हुआ है।
तो जाहिर सी बात है जॉर्ज टाउन वाले सर्वर से डेटा मुझे जल्दी मिलेगी और कराची वाले से मुझे थोड़ी लेट से मिलेगी, ठीक है। तो सबसे बड़ा एक तो फायदा ये हो गया, ठीक है। और मुझे स्पीड ज्यादा मिलेगी क्योंकि ये लोकल स्पीड इनकी ज्यादा होती है। अब आपको पता है कि जब काफी सारे कनेक्शन होते हैं तो उसमें जो कम स्पीड वाली जो होती है कनेक्शन, वो हमें स्पीड मिलती है। इसका एक अच्छा सा मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ उधर। अब ये सर्वर्स है, ये 5-6 सर्वर है और ये आपका लैन बिछी हुई है। इस लैन की जो स्पीड आ रही है ना वो आ रही है 100 MB। आगे जो इंटरनेट की स्पीड आ रही है ये रूटर्स के दरमियान वो 15 MB आ रही है। तो अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो मुझे स्पीड कितनी मिलेगी? 15 MB मिलेगी। आपको मैंने बॉटल नेक के बारे में बताया था कि जो कम स्पीड होती है वो हमें मिलती है, ठीक है ना। अब अगर हम एक लोकल सर्वर इधर इंस्टॉल कर लेते तो हमें स्पीड कितनी मिलती है? 100 MB। अगर ये फर्ज करें जो जो चीजें हमें चाहिए, ठीक है, तो वो हमें अगर इधर से मिल जाती तो फिर फायदा होता। तो ये वेब कैशे का फायदा क्या होता है कि हमारे पास स्पीड बढ़ जाती है। दूसरा, हमारे जो मेन ट्रैफिक है, हमारी जो इंटरनेट वाली ट्रैफिक, उस पर लोड कम बढ़ जाता, कम हो जाता है। तो आपके जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो ये वेब कैशे वगैरह जो है ना ये इस्तेमाल करते हैं स्पीड ज्यादा करने के लिए, ठीक है। अगर पहले पहले वो जाते हैं मैं अपने लोकल सर्वर के पास जिसको हम प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं, अगर वहां से डेटा नहीं मिलती फिर वो जाते हैं मेन सर्वर के पास, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसमें आप देखें कि ये मैसेजेस सारे HTTP, मतलब ये HTTP प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। जो क्लाइंट और सर्वर है लोकल सर्वर, वो HTTP के थ्रू काम कर रहा है। अच्छा, ये जो सर्वर है ये प्रॉक्सी सर्वर है, ये जो लोकल सर्वर हमने बिछाया हुआ है, ये सर्वर और मेन सर्वर इनके दरमियान भी HTTP रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? ये प्रॉक्सी सर्वर ये क्लाइंट बन जाएगा और मेन सर्वर या ओरिजिनल सर्वर क्या बन जाएगा? आपका सर्वर बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी HTTP मैसेज के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले पहले आपने कोई चीज डाउनलोड करनी है या कोई चीज हासिल करनी है इंटरनेट के थ्रू, तो सबसे पहले पहले आपके प्रॉक्सी सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है। अगर वहां पे वो पूरी नहीं होती फिर मेन सर्वर के पास जाती है, ठीक है। तो कैशे जो है वो एक्ट्स एज बोथ क्लाइंट है, ठीक है, ये सही है। कहता है कि ये बीच वाला सर्वर जो है ना ये क्लाइंट भी है ये सर्वर भी है। सर्वर तब है जब ये इसको मैसेज इसको कोई चीज रिटर्न कर रहा हो, और क्लाइंट कब है? जब ये ओरिजिनल सर्वर से कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहा हो। अच्छा, क्या फायदा है? रेस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है, ट्रैफिक कम हो जाती है, ठीक है। एक इसका सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि कॉपी कैशेड। लेट सपोज एक सर्वर है जहां पे आपके एग्जाम की कॉपी पड़ी हुई है, गूगल के सर्वर पे एग्जाम की कॉपी मैंने रखी हुई है। अब यूसीपी क्या करती है, वो कॉपी जो ना लोकली इंस्टॉल कर लेती है, वो कॉपी लोकली अवेलेबल कर लेती है प्रॉक्सी सर्वर में। तो काफी चांसेस है कोई उसको हैक कर ले, ठीक है। लेट सपोज मैं टीचर हूँ, मैंने गूगल पे ना कोई गूगल के सर्वर पे कोई चीज रख दी है। मैं कहता हूँ यार ये सीसीएन के स्टूडेंट्स का पेपर है, और उसके बाद मेरे जो कुलीग हैं वो क्या करते हैं, उस पेपर को एक्सेस करते हैं। और जब वो एक्सेस करेंगे ना तो जाहिर सी बात है वो लोकल सर्वर में डाउनलोड हो जाएगी, प्रॉक्सी सर्वर में। अब वो प्रॉक्सी सर्वर में एक दफा डाउनलोड हो गई, उसको तो फिर कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो ये फिर मसला हो सकता है कि वो कोई ऐसी चीज है जो हम आगे देना नहीं चाहते, बट वो क्योंकि कैशे हो चुकी है उसको हमने डाउनलोड कर लिया है। अब वो चांसेस है कि वो स्टील हो जाए, चोरी हो जाए कहीं से, ठीक है। तो ये इसके नुकसान भी है। अच्छा, दूसरा मसला इसमें ये है कि यार अगर तो फर्ज करें एक प्रॉक्सी सर्वर है, अब ये प्रॉक्सी सर्वर है, इसके पास डेटा जो ये क्लाइंट मांग रहा है, लेट्स सपोज मैंने डॉन अखबार मांगी है यूसीपी के सर्वर से, वो कहता है कि यार यूसीपी का लोकल सर्वर कहता है यार डॉन अखबार जो है ना मेरे पास पड़ी हुई है, ये ले लें। बट ये कहाँ से गारंटी होगी कि ये डॉन अखबार इसके पास लेटेस्ट है या नहीं है? आप कोई वेबसाइट पे पेज जो है ना वो एक्सेस करते हो, बट बैकएंड पे वो चेंज हो चुका है, आपको पता थोड़ी है। लेट्स सपोज आप स्कॉलरशिप का पेज एक डाउनलोड करते हो, स्विट्जरलैंड में एक स्कॉलरशिप आई हुई है सर्न की मिसाल के तौर पे, आप उसको डाउनलोड करते हो, आप उसका पेज डाउनलोड करते हो और आप उसको पढ़ रहे हो। अच्छा, वो आपको लोकल सर्वर से मिल गई, पीछे से उन्होंने क्या किया, डेट्स वगैरह चेंज कर दी हैं उसकी, तो ये तो काम खराब हो जाएगा। तो ये कैसे मेक श्योर हो कि जो प्रॉक्सी सर्वर या लोकल सर्वर के अंदर डेटा पड़ी हुई है वो डेटा जो है ना अप टू डेट हो? तो उसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। अब उसका मैकेनिज्म क्या है, पहले मसला समझ में आया? मसला क्या है समझ में आया?
जी, मसला समझ में आया नहीं? सर सही तरीके से समझ नहीं आया। अच्छा, मसला ये है कि आपने एक पेज मांगा है इस प्रॉक्सी सर्वर से। इस प्रॉक्सी सर्वर के पास जो पेज है वो पेज पड़ा हुआ है लेट्स सपोज कल वाला, आज उसमें कोई अपडेट आ चुकी है, बट इस प्रॉक्सी सर्वर ने क्या किया, इसने आपको वो पेज पुराना वाले उठा के दे दिए। हालांकि जो नया सर्वर है, ओरिजिनल सर्वर है, उसके पास अब एक नया वर्जन आ चुका है उस पेज का, तो ये तो काम खराब है। तो प्रॉक्सी सर्वर को कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके थ्रू ये अपनी चीजें देख सके कि ये मॉडिफाई तो नहीं हो गई हैं। अगर मॉडिफाई हो गई हैं तो वो उससे रिक्वेस्ट करके वो मॉडिफाइड पेज डाउनलोड करो। आप एक स्कॉलरशिप के पेज को आपने डाउनलोड किया, अब आपके दोस्त भी उस पेज को देखना चाहते हैं, अब वो कल देख रहे हैं, आपने जो ना मंडे वाले दिन डाउनलोड किया है, वो ट्यूसडे वाले दिन उसको पढ़ना शुरू करते हैं। अब क्योंकि वो लोकल सर्वर में पहले से मौजूद है, तो वो क्या होगा, आपके मंडे वाला पेज ही डाउनलोड हो जाएगा। हालांकि अब उस मंडे वाले पेजेस में काफी सारी मॉडिफिकेशन पीछे से सर्वर में हो गई है, तो असूलन आपको जो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है ना सर्वर में मौजूद, वो मिलना चाहिए। अब वो कैसे मिलेगा, उसका एक तरीका है जिसको हम कहते हैं कंडीशनल गेट। कंडीशनल गेट क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम जब जो आपका क्लाइंट है ना, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कैशे को, जो प्रॉक्सी सर्वर है ना, जो लोकल सर्वर, उसको कैशे कहते हैं, कैशे भी कह सकते हैं, या उसको हम प्रॉक्सी सर्वर भी कह सकते हैं, या लोकल सर्वर इसको करता है। अच्छा, ये लोकल सर्वर एक HTTP रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है और उसके अंदर कोई डेटा शीटा कुछ भी नहीं होती, सिर्फ एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा। उसके अंदर क्या लिखा होगा, इफ मॉडिफाइड सिंस, वो कहेगा यार इस डेट के बाद आपने इसको मॉडिफाई किया है, वो कहता है कि हाँ मैंने मॉडिफाई नहीं किया है। अब इसका रिस्पॉन्स में से क्या आया, 304 नॉन मॉडिफाइड। इसका मतलब है कि ये जो डेटा आपने कहा है ये डेटा मॉडिफाई नहीं हुई है। इसका मैसेज ये भी हो सकता है, फिर से मैसेज करता है, कहता है इफ एक नई डेटा के बारे में पूछता है, कहता है यार ये डेटा जो है इसके बाद आपने मॉडिफाई की है, वो कहता है जी ओके की है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस कैशे से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी उस पेज की, और वो पेज फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये असल में मैकेनिज्म है जिसमें ये प्रॉक्सी सर्वर और ये मेन सर्वर ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं एक इफ कंडीशनल गेट से। इसको हम कंडीशनल गेट कहते हैं, ठीक है ना। है ये इफ मॉडिफाइड, ठीक है ना। ये गेट का मतलब वो गेट नहीं जो हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो गेट का मतलब कुछ और है। ये कंडीशनल गेट का मतलब है ये इफ की कंडीशन है ना, ये कंडीशनल गेट है कि हमने कंडीशन लगाई हुई है कि यार ये जो लोकल सर्वर है इसके पास जो डेटा पड़ा हुआ है क्या ये लेटेस्ट है या नहीं है, अगर नहीं है तो बता दो, ठीक है। समझ में आई यहाँ पे? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला है, आप में से किसी को सवाल आ सकता है कि सर अगर तो हर दफा जब क्लाइंट राब्ता करेगा कैशे से, और कैशे क्या करे, कैशे जो है वो आपको ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मैसेज है वो मेन सर्वर के पास जाए और पूछे कि क्या भाई तुम्हारे पास डेटा है, वो कहे हाँ, फिर फायदा क्या हुआ। सवाल ये है कि अगर क्लाइंट ने जब भी मैसेज किया, क्लाइंट ने कहा मुझे डॉन पेपर चाहिए, डॉन अखबार चाहिए, कैशे सर्वर क्या करता है, कैशे सर्वर मेन सर्वर से पूछता है इफ मॉडिफाइड के थ्रू, क्या है तुम्हारे पास लेटेस्ट वर्जन है, वो कहता है नहीं है, ठीक है। तो फिर फायदा क्या हुआ, मेन सर्वर के पास तो हमें बार बार जाना पड़ रहा है, तो फिर हमारे पास वो जो प्रॉक्सी सर्वर का कॉन्सेप्ट है वो तो फिर खत्म हो गया। इस सवाल का कोई जवाब देना चाहेगा? प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं आई? प्रॉब्लम समझ में आई? यस सर, प्रॉब्लम समझ में आई। ओके, अब इसका कोई जवाब आपके ख्याल में क्या जवाब होगा इसका? अगर तो हमें बार बार मेन सर्वर से ये कंफर्म, ये ऐसे ही है कि आपने एक बंदे को कहा है, घर में जो बुजुर्ग है ना, आपने उसको कहा है कि यार ये जो काम काज है ना शॉप के, मैं संभाल लूंगा, आप ऐसा करें, आप घर में बैठे हैं, और आप बार बार उसे फोन करके पूछ रहे हो कि यार इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, तो वो कहेगा ना यार इससे अच्छा है मैं खुद ही उधर आ जाऊं, ठीक है। तो क्या फायदा होगा इसका आपके ख्याल में? ओके, इसका फायदा ये है, देखो आपका जो बड़ा बुजुर्ग है ना, वो कम से कम घर में बैठा हुआ है, उसका लोड कम हो गया, उसको फिजिकली वहां पे बैठना नहीं पड़ता शॉप में। अब अगर छोटी मोटी चीजें जो आपने पूछनी भी हो ना, तो उसको मसला नहीं होगा। अब अगर वो दिन में पहले 6 घंटे काम करता था,
अब उसे बेशक 4 घंटे भी काम करना पड़े ना फोन पे, बट वो रिलैक्स फील करेगा क्योंकि वो घर पे बैठा हुआ है। अच्छा, इसी तरह से आपका जो कैशे है ना, अब वो कैशे को और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है। लेट सपोज आप डाउनलोड करते हैं, वो है लेट सपोज 100 MB की है या 200 MB की है। अब वो 200 MB की चीज आप मेन सर्वर से मंगवाएं या उससे पहले एक 1 MB का मैसेज भेजें। अब ये मैसेज बहुत छोटा मैसेज होता है, ये HTTP का ना छोटा मैसेज होता है, ये जाता है और पूछ के आपको बताता है, बस इसके अंदर डेटा वेटा कुछ नहीं होती। तो देखें, अगर आपने 200 MB की चीज मांगनी है, लेट सपोज वो 200 की चीज आपको यहीं से मिल जाती है, ठीक है, तो आपको नुकसान क्या हो रहा है? सिर्फ एक मैसेज 1 MB का इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है कि हम उस 100 MB की चीज को ट्रांसफर करने से पहले मेन सर्वर से पूछ रहे हैं 1 MB का मैसेज करके कि यार ये डेटा जो तुम्हारे पास है वो लेटेस्ट है या नहीं है। वो कहता है नहीं, ये लेटेस्ट ही है, मेरे और आपके पास लेटेस्ट ही पड़ी हुई है, और हम इसको 100 MB को ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं होता, हम 100 MB की जगह पे 101 MB यूज कर रहे हैं। बट अगर वो हमें क्लाइंट से डायरेक्ट सर्वर के पास जाना पड़े तो हम 100 MB डायरेक्ट सर्वर से डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ओवरहेड है, बहुत बर्डन है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, एक छोटा सा मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर हमारे पास सर्वर के पास बर्डन कब आएगा, मेन सर्वर के पास वो बर्डन तब आएगा जब इसके पास एक्चुअल में डेटा कोई मॉडिफाई हुई हुई है। अगर डेटा मॉडिफाई हुई हुई है तो वो कहेगा यार अब तुम्हें 100 MB की 100 MB मुझसे लेनी पड़ेगी, तो फिर वो 100 MB इधर आएगी, ठीक है। बेशक एक दफा ट्रांसफर में खर्चा होगा टाइम का, पर उसके बाद हमेशा वो चीजें लोकली अवेलेबल होंगी, ठीक है ना। ये ऐसे ही है कि आपके घर में अगर किसी ने फॉरेन जाना है तो एक जनरेशन ने कुर्बानी देनी है, वो जाहिर सी बात है उसकी आदतें पाकिस्तान वाली हैं और उसका वो सारा पाकिस्तान में हुआ है, तो उसको थोड़ा सा मसला होगा। बट बाकी जो आगे वाली जनरेशन है उसको कोई मसला नहीं होगा क्योंकि वो पैदा ही उधर होंगी और सब कुछ उसका। एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि आपका जो मेन सर्वर है वो काफी दूर है। अब हम बार बार उसको राब्ता नहीं कर रहे, हम एक लंबी फाइल उधर से डाउनलोड नहीं कर रहे, बट लंबी फाइल डाउनलोड करने से पहले उसे पूछ जरूर रहे हैं, एक छोटा सा मैसेज करके उसको पूछ जरूर रहे हैं कि यार क्या ये जो चीज है ना, मतलब ये जो मैंने आपको सबसे सवेरे मिसाल दी आपकी रियल, कि आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बैठा हुआ है, एक वो फिजिकली काम करे, एक हम उससे पूछें, ठीक है, और पूछ के उसको कहेंगे, हम कहेंगे यार वो जो आपने LCD कही है, लेट सपोज आपका कंप्यूटर का शॉप है, तो एक तो तरीका ये है कि आप दुकान पे चले जाएं और कहेंगे अब्बू जो है वो आपने जो LCD रखी थी वो कहाँ पे है, वो कहता है वो वहां पे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आपके फादर को आना नहीं पड़ा। हाँ, अब ये हो सकता है कि कभी कभी आपके पास इतना स्टॉक हो कि आपको समझ में ना आए कि वो LCD जो आप कह रहे थे वो कहाँ है, मुझे नजर नहीं आ रही, तो शायद उनको फिजिकली आना पड़े। बट देखिए स्टिल उनका लोड कम हो गया है, क्यों? क्योंकि उनको फिजिकली ज्यादा टाइम बैठना नहीं पड़ रहा। एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, क्लाइंट बेशक कैशे से राब्ता करता है और कैशे बेशक सर्वर से राब्ता करती है, बट कैशे एक छोटा सा मैसेज करके पूछती है सर्वर से कि भाई तुम्हारे पास लेटेस्ट चीज है, वो कहता है नहीं मेरे पास लेटेस्ट चीज नहीं मौजूद, कहता है ठीक है डन। अब आपके पास आगे जो है ना कैशे और सर्वर के दरमियान कोई मैसेज ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ क्लाइंट और कैशे के दरमियान हो रहा है। बट अगर यही कैशे इसके पास लेटेस्ट वेरिएंट मौजूद नहीं है तो ये इससे डेटा मांगेगा, बट वो एक दफा मांगेगा, बाकी क्लाइंट्स को वही डेटा फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। समझ में आया? प्रॉक्सी सर्वर समझ में आया? यस सर। ओके गुड। अच्छा जी, तो ये इसके बारे में एक एक्टिविटी छोटी सी है, ये मैं आपको अभी करवा देता हूँ। ये पूछता है कंसीडर द फिगर बिलो। एक क्लाइंट है, वो एक HTTP मैसेज भेज रहा है सर्वर को, तो वेर ए क्लाइंट सेंडिंग HTTP गेट मैसेज टू। अब ये गेट मैसेज डिफरेंट है। देखो, अगर मैं आपसे एग्जाम में सवाल पूछूं कि व्हाट इज कंडीशनल गेट और आप इस गेट के बारे में लिख के आ जाए, ये गेट नहीं है। ये गेट का मतलब है कि ये URL मुझे गेट करवाओ, ठीक है। मैंने आपको अभी पढ़ाया कंडीशनल गेट, और कंडीशनल गेट क्यों यूज होता है? प्रॉक्सी सर्वर के लिए यूज होता है, ठीक है। वो एक कंडीशन लगी होती है जिसमें आपको बताता है कि ये लेटेस्ट चीज है या नहीं है।
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कंडीशनल गेट कहाँ पे लगा हुआ है, तो ये नहीं लगा हुआ, कंडीशनल गेट ये लगा हुआ है, इफ मॉडिफाइड सिंस। ठीक है, ओके, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट दें मुझे यार। सॉरी, अच्छा, तो आपने करना यह है कि आपने इस मैसेज को ना समझना है। अब इसमें कुछ सवाल पूछे गए हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल दैट इज बीइंग रिट्रीव्ड फ्रॉम दिस इन दिस गेट मैसेज। आप में से कोई है जो बता सकता है कि कौन सी फाइल हम इस रिक्वेस्ट मैसेज में लेना चाह रहे हैं सर्वर से? जी, एनीवन? कैसे पता चलेगा हमें? सर ये गेट के साथ जो नाम लिखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, गेट के बाद जो यूआरएल लिखी हुई है ना, ये वो फाइल है जो हमें चाहिए। अच्छा, व्हाट वर्जन ऑफ एचटीटीपी क्लाइंट इज यूजिंग, ये वो वर्जन है जो हम एचटीटीपी यूज कर रहे हैं, एचटीटीपी 1.1। ठीक है, 1.1। ठीक है। अच्छा, does the client already have possibility a copy of requested file? Explain if so. अच्छा, approximately how long did client receive the file assuming the get request has been issued? अब सवाल ये कह रहा है कि आपके पास ये गेट के थ्रू मैसेज आ गया है। अब ये जो चीज आप सवाल आपसे पूछा गया है कि जो डेटा है वो क्या लेटेस्ट है या नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में एक्चुअली ये मैंने क्वेश्चन 2019 में दिया था, तो आप लोगों को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपने करंट टाइम को देखना है। लेट्स सपोज अभी करंट टाइम क्या है, अभी करंट टाइम है 4:45 हुए हैं और आज है मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में नहीं, कंफर्म 12 अप्रैल 2021। इसका मतलब ये जो वर्जन है ये पुराना वर्जन है। ठीक है, तो आपको जब भी मैं ये मैसेज दूंगा ना, आपने अभी वाले टाइम से मैच करना है कि ये जो टाइम है वो अभी वाला टाइम क्या है। तो ये डेटा जो है ना, ये डेटा पुरानी है। ये जो सर्वर के पास डेटा थी ना, ये क्लाइंट जो डेटा मांग रहा है ना, ये पुरानी डेटा है। ठीक है, तो आपने कह देना है कि जी बिल्कुल उसके पास पुरानी डेटा है। ठीक है, अच्छा, the time indicated in the browser if modified since header file is approximately 50 minutes ago, indicating that it has cached copy. Therefore, server will only send a copy of requested URL in response to them. If server side copy has been changed in last 58 minutes. अब ये क्या कह रहा है कि अगर तो सर्वर के पास, अब यहाँ पे ना देखो, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कहाँ गया, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ ये क्लाइंट की तरफ से मैसेज जा रहा है, हमारे पास सर्वर का नहीं पता अभी। ठीक है, तो आप अज्यूम कर लें कि सर्वर के पास जो डेटा अपडेटेड हुई है ना, वो करंट टाइम पे हुई है। जो करंट टाइम आपको गिवन होगा ना एग्जाम में, वो दी हुई है। तो आपने करंट टाइम और ये टाइम को देखना है। जैसे मैं अगर अभी पूछूं आपसे कि सर्वर के पास लेटेस्ट मौजूद है या नहीं है, आप कहेंगे हाँ मौजूद है, क्योंकि अभी जो टाइम हुआ है वो 4:45 हुए हैं और आज जो डेट है वो 12 अप्रैल है और ये है 10 सितंबर 2019 और हमारे पास अभी डेटा कौन सी पड़ी हुई है, वो 12 अप्रैल 2021 वाली पड़ी हुई है। इसका मतलब अभी जो सर्वर के पास डेटा है वो अपडेटेड मौजूद है। ठीक है, तो आप इसको इस हिसाब से काउंट कर लीजिएगा। यूजर एजेंट, यूजर एजेंट से मुराद है कि यूजर जो है वो कौन सी जो है वो ब्राउजर यूज कर रहा है, मोजिल्ला फायरफॉक्स। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्रोम भी हो सकता है, वैसे ये 3-4 वर्जन यूज कर रहा है। अच्छा, उसके बाद कौन सी लैंग्वेज यूजर समझ सकता है, एक्सेप्टेड लैंग्वेज इंग्लिश यूएस लैंग्वेज की। ठीक है ना, और उसके बाद ये भी कुछ और लैंग्वेजेस हैं अजीब सी लिखी हुई हैं, ये लैंग्वेजेस भी यूजर आपका समझ सकता है। ठीक है, अब ये था रिक्वेस्ट मैसेज। इसका रेस्पॉन्स मैसेज उसका कुछ और इंटरप्रिटेशन हो सकती है। रेस्पॉन्स मैसेज मेरे घर में इधर नहीं लिखा हुआ। तो आपको ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्वेश्चन दे दूं
ये ऐसा एक दे दूं, पहले मैं आपसे पूछूं कि ये रेस्पॉन्स मैसेज है रिक्वेस्ट मैसेज, आप देखेंगे सबसे पहले मेथड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गेट कर रहा है, इसका मतलब ये रिक्वेस्ट मैसेज, ये रेस्पॉन्स मैसेज नहीं है। आपसे फिर इसी तरह से मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि HTTP कौन सा वर्जन है, क्या चीजें हैं, ऐसे पूछ सकता हूँ। ठीक है, ओके सर। तो ये स्लाइड्स मैंने अपलोड कर दी हुई हैं, इसको एक दफा देख लीजिएगा। कोई क्यूरी, कोई प्रॉब्लम, कोई मसले मसाइल हो तो जरूर मुझसे पूछिएगा। ठीक है।